everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों ये वीडियो बहुत एक दिल के करीबी वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में जो है मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस होने में क्या छोटा सा एक फ़र्क है। ज़्यादा लंबे वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे एंजल्स हमें एक छोटे छोटे फॉर्म में जैसे हमको एक मैसेजेस देते हैं और फिर जो है हमको खुद सारी चीज़ें डिकोड करनी होती हैं, हमें अपनी एक यात्रा करनी होती है उन चीज़ों को समझने की। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको बस उसका एक जो है छोटा सा एक वो बता दूँ, बस हेडिंग, और आगे जो है आप अपनी यात्रा खुद करें, है ना। सो और ये जो मैंने वीडियोस बनाती हूँ, इन वीडियोस का मेरा ये मकसद नहीं है कि मुझे कोई गुरुजी या कोचेस बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है क्योंकि मुझे मालूम है कि ईश्वर ने जो है कहीं ना कहीं एंजल्स ने जो है मुझे वो इसलिए पहले एक्टिव किया और इसलिए पहले मुझे मार्गदर्शन किया ताकि मैं अपनी सोल समूह को जो है वो सारी चीज़ें पहुंचा सकूं, ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए, है ना, ताकि वो इतने पेन में ना रहें। और रिजल्ट भी कमाल के हैं कि जो लोग मेरे पास आते हैं या फिर आप लोग कितनी बार बोलते हैं कि मैडम सच में सहारा मिला है, हील हुए हैं ये वीडियोस देख के। तो दोस्तों मैं आप समझ लो कि मैं एक जैसे 4th स्टैंडर्ड का एक स्टूडेंट हूँ और आप जो है वो एक 2nd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। तो बस आपका सीनियर जो है वो आपको सिर्फ बता रहा है कि देखो इस वाली किताब को ऐसे पढ़ना है, इस वाली चीज़ को इस टाइम पे पढ़ना है, बस गाइड कर रहा है आपको। सो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक यह है कि डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी में आके या स्पिरिचुअलिटी को समझ के थोड़ा जो मेरा नज़रिया जो चेंज हुआ है चीज़ों को लेके, उस चीज़ का एग्जाम्पल देके आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो दोस्तों रिलीजियस बंदा जो होता है ज़्यादातर वो बंदा ये रहता है कि वो बंदा भी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो है परमात्मा को या सोर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मानता है और वो जो है बहुत उससे कनेक्टेड होता है। और वो बस डिफरेंस ये होता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस बंदे में, ये होता है कि रिलीजियस बंदा जो है वो परमात्मा को बाहरी तौर पे पूछता है, बाहर से सोचता है कि भगवान जो है कहीं बाहर हैं और कहीं बाहर हैं और मैं इनकी जो है ये आरती करूं और मैं जो है इनका इस तरीके से सम्मान करूं। और वो उनको माँ बाप के फॉर्म में या गुरु के फॉर्म में या किसी भी तरीके से जो है उनको मानता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उनके संरक्षण में रहता है, ठीक है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मेरे जैसी कैटेगरी या आप लोगों जैसी जो हैं, आप लोग मैक्सिमम पीपल जो हैं, हम कुछ अलग ही कैटेगरी के लोग थे एक्चुअल में देखा जाए तो। हम लोगों के सामने अगर जब कोई ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा होता था तो हम लोग ये कहते थे कि भगवान जी तो मन में हैं, है ना, ये क्या चल रहा है, भगवान जी तो मन में हैं, भगवान जी तो मन में। ये डायलॉग तो हमारे मुझे लग रहा है बचपन से चलते होंगे। मैं तो बहुत बोलती थी ये डायलॉग कि मम्मा ये क्या कर रहे हो, भगवान जी तो मन में है ना, है ना। और वहाँ से निकल जाती थी हर जगह से। मतलब कोई भी अगर कोई भागवत वगैरह चल रही है, भगवत गीता चल रही है कहीं पे, तो वहाँ से जो है मैं, अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, भगवान ये क्या चल रहा है। मेरे समाज में मेरे पल्ले कभी पड़ता नहीं था। वो चीज़ ऐसा लगता था जैसे यहाँ तक आके उड़ के चली गई और मैं किसी भी ऐसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व नहीं होती जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। मतलब जब तक मैं उसको अच्छी तरह एक्सपीरियंस ना कर लूँ ना, तब तक मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो पाता बिल्कुल भी। जैसे योगा को जो है मैं लोगों को देखती थी योगा करते हुए मेरी सोसाइटी में कहीं कहीं, पर मैं नहीं चाहती थी। मैं कहती थी जब तक मुझे इसकी महत्वता ढंग से समझ नहीं आ जाएगी ना, ढंग से प्रैक्टिकल मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे समझ नहीं आएगी कि इसकी ज़रूरत मुझे है क्यों, तब तक मैं जो है इस चीज़ की तरफ नहीं जाऊंगी, ठीक है। मैं रोज़ लोगों को योगा करते हुए देखती थी, मैं वॉकिंग करती थी, उस वक्त मैं वीडियोस खोल के देखती थी योग की महत्वता। उसमें वो जो वो टिपिकल स्टाइल से बता रहे हैं दुनिया भर की बातें, तो वो मुझे जो है नहीं पड़ती थी। वो आती थी यहाँ तक और फिर वो निकल जाती थी। तो मैं ये कहती थी कि ये सारी दुनिया के लोग कर रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है इस चीज़ में। तो मेरा ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में। मुझे लगता है बाकी ट्विंस का भी है ये प्रॉब्लम कि जब तक हमको कोई चीज़ जो है वो अच्छी तरह से समझ ना आ जाए अंदर तक, तब तक हम उस चीज़ के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब आफ्टर अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने के बाद जो है मुझे इसकी महत्वता समझ में आई कि ये चीज़ जो है ये कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि जब मैंने देखा कि ये कितना कुछ हमारे अंदर जो है वो सही कर देती है, तो आज जो है जितने लोग आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो ज़रूर करना भाई, ये तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो ऐसा खैर टॉपिक अभी कुछ और है। तो जैसे कि पहले जब हमारे घर में कभी भगवत या किसी कहीं भगवत चल रही है, मम्मी कहती थी हाय मैं भगवत गीता सुनने जा रही हूँ, भागवत सुनने जा रही हूँ, तो मैं कहती थी क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर ना हमारे घर में भी जो है एक
बचपन से एक फ़ोटो लगा हुआ था जिसमें कि वो यदा यदा ही धर्मस्य ऐसे करके एक फ़ोटो लगा हुआ था, और उसमें जैसे हैं श्री कृष्ण जी जो है वो सारथी बने हुए हैं और अर्जुन जो है वो ऐसे खड़ा हुआ है, और ऊपर जो है वो पूरा वो श्लोक लिखा हुआ है। तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारा घर डिसफंक्शनल इसलिए है क्योंकि हमारे घर में महाभारत वाली फ़ोटो लगी हुई है। तो ये अनअवेकनिंग टाइम में जो है हम कैसी कैसी मतलब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, मतलब अच्छी चीज़ों को भी हम कुछ गलत नज़रिए से देख रहे होते हैं कि जिसके घर में महाभारत वाली फ़ोटो लगी हुई है इसका मतलब इसके घर में महाभारत होती है। तो ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू रहता था पहले मेरा। कहीं भागवत चल रही है तो क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्या बोल रहे हैं ये, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ऐसे करके मैं निकल जाती थी वहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है कभी कभी जब मैं थोड़ा सा और बड़ी हो गई, मतलब इन द सेंस जैसे 25, 26, 27 साल की होगी, तब मैंने थोड़ा एक बार झांकना शुरू किया कि हाँ ये चीज़ें हैं क्या, ज़रा सुनूँ तो सही। तो जब ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होने लग गई कि जैसे रिश्तेदारों की किच किच पिच पिच टिच पिच, तो मेरे को ऐसा लगने लग गया, फिर मेरा नज़रिया बदल गया उस चीज़ को लेके फिर से। तो पहले जो मैं सोचती थी ना कि जिसके घर में महाभारत की फ़ोटो लगी है इसके घर में इसीलिए महाभारत होती है, तो अब वो जो लेयर लगी हुई थी मेरी, मैं उसी हिसाब से सोचती थी। फिर जब बड़ी हो गई, थोड़ा सेटल हो गया यहाँ पे लाइफ, फिर जैसे रिश्तेदारों का कुछ 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 चलता रहता है, तो अब मैं महाभारत को जो है या फिर वो श्री कृष्ण और अर्जुन को जो मैं देख रही थी, तो अब जैसे उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन जो है वो ये कहने लग गए कि मैं, जब श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि देखो तुम जो है, वो कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने इन सबको मार दूँ, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे ये हैं वो हैं, मैंने कैसे मार सकता हूँ। तो श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि देखो तुम तो आत्मा हो, है ना, आत्मा तो अजर अमर है, तुम मत सोचो, तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे ये तो मेरी स्टोरी चल रही है यार, ये महाभारत जो है ना ये तो हमारे ही घर की स्टोरी चल रही है, ये तो होता है रिश्तेदारों के बीच में। ओहो अच्छा, उस काल में भी यही सब चलता था, अच्छा हम ये हमारे पूर्वज है ना, इसीलिए आज तक हमारे साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये मेरे दिमाग में चलने लग गया कि पहले भी महाभारत होती थी ना, रिश्तेदारों में टेंशन हुई रहती थी, तो अभी भी शायद यही टेंशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो अभी हम जो है वो इसीलिए ये सारी टेंशन जो है वो लेके चलते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग जो है मैं किसी और पाथ पे थी, मैं किसी और तरीके से अपने आप को हील कर रही थी नेचुरली। वो भी तरीका आपको बताऊंगी कि कैसे नेचुरली हील किया। बहुत कम मेडिटेशंस भी करी और भी कई चीज़ें करी, बट कैसे नेचुरली खुद को हील किया वो किसी और दिन आपको बताऊंगी। तो जब मैं अपने आप को हील करी थी तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स आए, जैसे डॉक्टर यश और कुछ और लड़कियाँ, तो उनको जो गाइडेंस मिली भगवान की तरफ से, एंजल की तरफ से, उसमें ये था कि भगवत गीता पढ़ो। उन्होंने जो है अपनी वो जब भी रिपोर्ट मुझे भेजते थे कि मैडम अब हम ठीक हो रहे हैं, अब हम वो हो रहे हैं, तो उनमें वो बार बार मेंशन करते थे कि मैम हम ना भगवत गीता ने हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, भगवत गीता ने ना हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया मैम, एकदम से हमें ना ठीक कर दिया इसने, हम इसको पढ़ रहे हैं ना। तो मेरा जो था ध्यान ना वो वापस जो है, जिन चीज़ों को मैं कर रही थी उससे तो मैं हील हो रही थी, बट भगवत गीता पे भी मेरा जो है ध्यान जा रहा था बार बार। ठीक है, फिर जो है मैंने क्या किया कि स्पिरिचुअल जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बहुत सही लोगों को, उनके मैंने वीडियोस खोल के देखना शुरू किया। तो अब देखो, अब मेरा जो नज़रिया है, अब मैंने कैसे देखा इस चीज़ को कि श्री कृष्ण को और अर्जुन को मैंने कैसे देखना शुरू किया। तो जब मैंने उसमें फिर दोबारा वही चीज़ देखी जिसको मैं बचपन में कहती थी कि ये जो फोटो लगी हुई है, इस फोटो का मतलब ये है कि हमारे घर इसलिए डिसफंक्शनल है क्योंकि ये फोटो लगी हुई है हमारे घर में। और जवानी में मेरे को ये लगने लगा कि बड़े होके कि ये कहानी तो हमारे खुद के घरों में चल रही है। अच्छा, हमारे पूर्वज ऐसे थे ना, लड़ाकू झगड़ू लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारे घरों में भी आज भी महाभारत चल रही है रिश्तेदारों में। ठीक है, और लेकिन आफ्टर अवेकनिंग जब मैंने कन्वर्सेशन सुना अवेकन होने के बाद, जब अर्जुन का और श्री कृष्ण का, अब मेरा बिल्कुल व्यू जो था वो डिफरेंट हो गया इस बार। और मुझे ऐसा लगा कि जब अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे अपने इन लोगों को कैसे मार दूं, मैं तो इनके साथ बचपन में ये वो, मैं तो ये मेरे ये हैं रिश्तेदार हैं, मैंने कैसे मार दूं, है ना। कि तो उनको जो है वो कह रहे हैं कि आत्मा तो अमर है ना, तुम अपना कर्म करो, बस तुम रुको मत, तुम अपना कर्म करो, जो तुम्हें कर्म दिया गया है तुम वो करो। एंड आई वाज लाइक, अब मैं नए नज़रिए से देखने लगी कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अर्जुन जो है ना कि मैं ही हूँ। अब ये नज़रिया मेरा हो गया कि ये अर्जुन नहीं है, ये तो मैं हूँ। और ये जिस तरीके से अर्जुन बात कर रहा है, ये तो मेरा माइंड बात कर रहा है, और श्री कृष्ण जो है वो मेरी सोल है जो मुझे हर वक्त अंदर से गाइड करते हैं। तो अब ये मेरा नया नज़रिया हो गया कि ये अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन जो है ये मैं हूँ,
जो अपने अवेकनिंग के टाइम में अपने आप से बातें कर रही हूँ अकेले में बैठ के, कि मैं कैसे अपने मतलब अपने इन सारे अवगुणों को या इन जो चीज़ें मेरी जिनको आप कह रहे हो कि इनको छोड़ना पड़ेगा या इनको रिलीज़ करना पड़ेगा, या जैसे वो कह रहे हैं ना इनको आप करो इनको मारो जैसे, मतलब तो मैं ऐसे सोचने लगी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि श्री कृष्ण इज़ माई सोल, जो मेरी सारथी बनी हुई है इस वक्त, और मेरा माइंड जो है वो अर्जुन बना हुआ है। मेरा मतलब ये जो शरीर है ये अर्जुन है, ये माइंड जो है ये अर्जुन है, जो इस तरीके से सोचा जा रहा है, और श्री कृष्ण जी अंदर से जो है आत्मा बन के गाइड किए जा रहे हैं। तो मेरे को अब ये पर्सपेक्टिव हो गया मेरा। तो एक ही चीज़ को मैंने ज़िंदगी के अलग अलग स्टेजेस में 10 से 20 साल की उम्र में कुछ और नज़रिया रहा, 20 से 30 साल की उम्र में कोई और नज़रिया रहा, और 30 से अब जब 33 की हूँ तब कुछ और नज़रिया है। तो ये हुआ मेरे साथ आफ्टर अवेकनिंग, और मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। ऐसे ही शिव पार्वती का भी हुआ कि मुझे लगा कि पहले तो शिव जी को जब मैं देखती थी तो मैं कहती थी ऐसे होने चाहिए हस्बैंड, तो जो है ना शिव जी जैसा होना चाहिए, ठीक है, एक वाइफ जो है वो बिल्कुल जो है शक्ति की जैसी होनी चाहिए। तो ये तो मेरे दिमाग में बेसिक था पहले से ही। बट शिव जी जो ऐसा होना चाहिए, शिव जी की आरती उतारो, शिव जी की पूजा करो। बट ये नहीं पता था मुझे कि शिव जी और शक्ति तो हमारे अंदर ही है। शक्ति मूलाधार में है, शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है, और शक्ति का शिव से मिलन जो है वो मतलब मूलाधार से उठ के जो है वो सहस्त्रता तक पहुंचने की, क्राउन चक्रा तक पहुंचने की जो जर्नी है, वही तो अवेकनिंग की जर्नी है, वही तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमें दिखाई जाती हैं, अगर कोई बंदा अवेकन नहीं है तो वो कितना इस चीज़ को कुछ अलग ही नज़रिए से देखता रहता है, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर ही देखने लगता है, अपने अंदर ही ब्रह्मांड देखने लगता है, अपने अंदर ही अर्जुन देखने लगता है, अपने अंदर ही श्री कृष्ण को देखने लगता है, अपने अंदर ही शिव को देखने लगता है, अपने अंदर ही शक्ति को देखने लग जाता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे 30 साल के बाद अब जाके मैं असली चीज़ों को देख पा रही हूँ, अब हुई हूँ मैं जागृत। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।